देखिए बच्चों दिया है क्वेश्चन, यदि बिंदु 6,0 और 0,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको दो बिंदु दे दिया है, मान लीजिए दो बिंदु, एक बिंदु A है, इसका मान दिया है 6,0 और दूसरा बिंदु B है, इसका मान दे दिया है 0,y। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है और इसका मात्रक यानी AB के बीच की दूरी यानी AB बराबर दे दिया है 10 मात्रक। AB का मान दे दिया है 10 मात्रक, हमें Y का मान ज्ञात करना है। इस Y का मान क्या होगा? तो सूत्र होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र होता है दूरी AB बराबर सूत्र होगा कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। इसके बाद इस दोनों बिंदुओं से हम लिख लेंगे x1 बराबर 6, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और y2 बराबर हो गया y, और AB का मान हमको दे दिया है 10 मात्रक। अब इस सूत्र में हम ये मान रखेंगे तो AB का मान दिया है 10 बराबर कौड़ी में x2 का मान हमारा दिया है 0 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दे दिया है y और y1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू कौड़ी में ये -6 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, अब प्लस इसका वर्ग होगा तो y², इतना हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये 100 बराबर होगा 36 धन y², उसको उस साइड भेजेंगे तो 100 माइनस 36 बराबर y², यानी y² बराबर हो जाएगा 64, तो y बराबर होगा 64 का वर्ग क्या होगा 8, यानी y का मान हमारा क्या होगा 8 होगा। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि बिंदु 3, x और -2, -6 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यह मान जो दिया है इसको हम a मान लेंगे, a का मान दे दिया है 3, x और b का मान दे दिया है हमें -2, -6 और AB बराबर दे दिया है 13 मात्रक, यानी AB के बीच की दूरी पहले से निकाल कर दे दिया है कि 13 मात्रक है। अब यह वाला मान है जो x1 बराबर मान लेंगे इसको 3 और यह है y1 बराबर मान लेंगे x। ये दूसरा जो मान है यह मान जो है x2 बराबर दे दिया है -2 और y2 बराबर दे दिया है -6। अब दो बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र होता है AB बराबर कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो ये जो मान हमने x1 y1 और x2 और y2 का जो ज्ञात किया है इस सूत्र में हम रख देंगे, तो AB बराबर हमारे पास आ जाएगा कौड़ी में x2 का मान आ गया -2, x1 का आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -6 और y1 का मान है -x का होल स्क्वायर, और AB का मान अभी हम निकाले यहाँ पर 13 मात्रक। 13 बराबर कौड़ी में हो जाएगा -5 का वर्ग अब प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, रहने दीजिए -6 -x का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर, इसका वर्ग कड़ी हट जाएगी और -5 का वर्ग हो जाएगा 25 धन। इसको हम
तोड़ेंगे, माइनस कॉमन लेकर तोड़ेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर। यानी माइनस कॉमन लेकर वर्ग करेंगे तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको लाकर इसमें घटा देंगे 169 माइनस 25, इसको तोड़ेंगे तो 6 का वर्ग 36 धन x स्क्वायर धन 12x। इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 144 बराबर x स्क्वायर धन 12x। आई 36 को इधर करेंगे तो 144 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x। 144 में 36 घटाए कितना होगा, माइनस 108। इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, बराबर क्या हो गया 0। अब इसका द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का ढंग जानते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, पहले और अंतिम पद में गुणा करने पर आ रहा है कितना, 108, और बीच वाले पद को ऐसे तोड़े कि गुणा करने पर 108 हो और जोड़ने घटाने पर कितना हो, 12 हो। इसका गुणनखंड कितना होगा, 119 समझ में आता है तो आप 108 का इस प्रकार गुणनखंड कर देंगे। 2 पचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4 और 2 सत्ते, फिर 3 से कटाएंगे, 3 नवा 27, 3 से कट गया, 3 एकम 3। अब हमको ये सेट करना है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 108 माइनस 8 आना चाहिए और घटाने पर 12 आना चाहिए। तो 3 3 के 9 दूना के 18 माइनस 6, यानी गुणनखंड होगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6x माइनस 108 बराबर 0। देखिए इधर से गुणा करेंगे तो 108 होगा माइनस 108, अब घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और इधर से भी गुणा करेंगे तो माइनस 108 होगा। अब सवाल तभी सही होता है कि दो दो पदों में से कॉमन लेने पर दोनों कोष्टक का मान हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ भी x कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा x प्लस 18, यहाँ माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो होगा x प्लस 18 बराबर 0। सवाल तभी सही होता है जब कॉमन लेने पर दोनों कोष्टक का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो दोनों में से एक को ले लेंगे x प्लस 18 और इसके साथ इसको लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। अब लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18, ये माइनस में आ गया, इसको लिख देंगे अग्राह्य या अमान्य। इसको लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यानी हमको x का ही मान ज्ञात करना था, जो आया x बराबर 6, यही आंसर होगा।